नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोट रिप्लेसन गिटार से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 30 से लेकर 5 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और फिर देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे लिब्रा की आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में है, काफ़ी स्टक एनर्जी में है। इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और वो स्टक एनर्जी में है। बिल्कुल वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आपके उनके पर्सन आगे बढ़े, चीज़ों को सही करें। जब भी आपका कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है या इंस्टाग्राम पर कुछ भी मैसेज आता है तो भागते हैं, दौड़ते हैं, उसे चेक करते हैं, फ़ोन को कान से लगाते हैं, लेकिन फिर से वही परेशानी। और अगर डोर बेल बजती है तो दरवाजे पर जाकर चेक करते हैं, लेकिन फिर से वही मायूसी, वही परेशानी, वही प्रॉब्लम्स। तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो तो उनको मैं या तो वो अभी जो है सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सके, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह दे सके, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके। जैसे या फिर वो आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े, चीज़ों को सही करें, कम्युनिकेशन करें और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो क्योंकि अभी जो है वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो इसमें एक्शन ले सके, वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो या तो वो आपका वेट कर रहे हैं या तो फिर वो सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो समय के साथ पुरानी बातों को बुलाकर आगे बढ़ सके। अभी वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो नहीं बुला पाए। तो काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान वो दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न में है। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो, या फिर उनको ये महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ता रियूनियन हो सकता है। सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं ताकि जो है रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा के पर्सन, लिब्रा से क्या चाहते हैं देखते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं देखते हैं। द टावर, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम हैं। लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, सब कुछ अच्छा जा रहा था। वो बिल्कुल मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी में थे और उन्हें ये बार बार एहसास हो रहा था कि रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात, ऐसी सिगरेट सामने आ गया कि रिश्ता तहस नहस हो गया, बर्बादी की तरफ बढ़ गया, यानी कि रिश्ते में दूरियां बन गई। तो ये जो है, ये जो कार्ड है ये कोई इसमें विडो या विडोवर हो सकता है,
डाइवोर्सी हो सकता है, वर्कहॉलिक हो सकता है, या फिर एज मतलब वर्कहॉलिक हो सकता है, जिस वजह से एज डिफरेंस हो सकता है। तो ये एनर्जी एक आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक इसमें यंग एनर्जी हो सकती है, एक एजड एनर्जी हो सकती है। तो जिस वजह से भी हो सकता है कि लव रिलेशन में आने से पहले या शादी विवाह करने से पहले इस रिश्ते की कंफर्मेशन ना हो के सामने वाला जो है वो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं कि वो विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है। बाद में पता चला जिस वजह से अचानक से ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्तों में दूरियां आ गई, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो अगर और जो है जो भी बोलता है, कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, जिससे रिश्तों में दूरियां आती हैं, बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ किया जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि अगर वो पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार है तो प्यार और प्रेम के साथ, एक मिठास के साथ, एक अच्छी वाणी के साथ वो इंसानों को यूज़ ना करें, चीज़ों को यूज़ करें। और भले ही इसमें एज डिफरेंस है, अगर प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो जो है ये चीज़ें एज डिफरेंस कोई मायने नहीं रखती। अगर वो अभी भी चाहते हैं तो अभी भी इस रिश्ते को एक दूसरे से बातचीत करके लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है, और धीरे धीरे करके आपस में बातचीत करके चीज़ों में क्लियरिटी लाई जा सकती है। और जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं या जो रिश्ते ख़त्म से हो गए हैं, तो फिर से बात करके उनको इन्हेंस किया जा सकता है, यानी कि रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है। समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से भले ही प्यार प्रेम नहीं करते, इमोशनली अटैच्ड हैं और प्यार और प्रेम करते हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर पा रहे हो, लेकिन दोनों अंदर से अभी भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर वो उनके पार्टनर चाहें, यानी कि अगर लिब्रा चाहते हैं, तो नए सिरे से प्यार और प्रेम के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। तो देख लेते हैं लिब्रा, आपके पार्टनर की आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोच विचार कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, देखते हैं। लिब्रा, आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का बेसब्री से वेट और इंतजार करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते को रीयूनियन करने के लिए, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार हैं। आगे जाकर शादी विवाह में भी इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। तो उनको लग रहा है कि जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, तो उन्हीं की उसी तरह से हैप्पीली उनकी जर्नी भी कलरफुल हो सकती है। उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं और प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं। इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ इसमें खुशियाँ आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में हैप्पीनेस लाएंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो विचार कर रहे हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना रहें, अपने ईगो में ना रहें, अपने अहम में ना रहें, घमंडी, अपने घमंड को छोड़ दें। वो घमंडी काफ़ी जो है, बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, चीटिंग, धोखाधड़ी, हेरा फेरी है। वो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। तो वो चाहते हैं कि अगर वो उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जो है एक दूसरे से बातचीत करें, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं और रिश्ते को एक नए ताज़ापन के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ाएं। उनके साथ चैटिंग करें, बातचीत करें, डेट्स पर जाएं, एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, अपनी मेमोरीज शेयर करें
और इस रिश्ते को एक नए ताज़ापन के साथ स्वीकार करें। इसको उलझा कर ना रखें, सुलझा कर रखें। और बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो कम्युनिकेशन करें, फेस टू फेस मिलें, उनसे बातचीत करें, ताकि जो है रिश्ता ईजी और आसान हो सके, आगे बढ़ने में मदद और हेल्प मिल सके। क्योंकि अगर वो अपने ईगो को, अपने अहम को नहीं छोड़ते तो जो है आगे जाकर उन्हें ही रिग्रेट हो सकता है, बाद में पछताना पड़ सकता है। क्योंकि चाहे भले ही उनकी ईगो जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार सकती है और जो है उनकी इंसानियत शर्मसार हो सकती है। तो ऐसा वो जो है चाहते हैं कि वो अपनी ईगो को एक तरफा रखें और एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह वो एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़े और उन परेशानियों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में अड़चने दे रही हैं। और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। द एम्परर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। इसका आउटकम बता रहा है कि जो है उन चीज़ों को वो कवे कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। जिस चीज़ के में आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए। ध्यान में बैठिए ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, इसका मार्गदर्शन कर सके। तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट भी जाना पड़े। क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, एक दूसरे से आमने सामने से मिलेंगे। तो अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन भी हो सकता है और उन जो दुख तकलीफ हैं, जो बाधाएं, रुकावटें हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं और इजी और आसान वे में रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन नहीं आएगी। रिश्ते को जो है पॉजिटिव वे में वो आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग बनाएं और अपने एटीट्यूड को छोड़ें। ये रिश्ते को हावी ना बनाएं, बर्डन ना समझें, बोझ ना समझें, इसको जो है अपनी जिम्मेदारी समझें और जो है अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़े और जो है सॉफ्टली इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो इस रिश्ते में ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और स्टैंड लेने में इजी और आसानी होगी। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है कि प्यार और प्रेम के साथ अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ते हुए, जो है अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें, इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता आगे जाकर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है और इसमें स्टैंड लिया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और जो है इस किसी को जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, पॉजिटिव नहीं हो जाती, तो किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी मत बताइए। शांत रहिए और रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। जो इस रिश्ते में अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, ठहराव नहीं आ रहा है और अपने इस लड़ाई झगड़े जो बार बार जो आपका उनका एक दूसरे का लड़ने का स्वभाव है, बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जिससे रिश्तों में परेशानियां बढ़ती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो उन जो है अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे, जितना जल्दी आप एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से एक दूसरे को गुड न्यूज़ दीजिए, मैसेज दीजिए और इस रिश्ते में बैलेंस लाइए। अगर
और जो है ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कीजिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और अपने पर्सनल इश्यूज़ अपने तक समेट कर रखिए ताकि रिश्ते पर उसका कोई गलत असर ना हो सके। और धीरे धीरे करके जो है अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, अपने परिवार फैमिली को समय और वक्त दीजिए। प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दीजिए ताकि जो है रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। तो और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक अपना शांति के साथ आपको चुप रहना है ताकि फिर से कोई तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व ना हो और फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स ना बढ़े। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, रिश्ते में खुशियां वापस लाई जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।